यूनिवर्स में होता है हेलो सिटी, मतलब क्या सन जो होता है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स होता है, ठीक। बिग बैंग थ्योरी देखो 13.8 बिलियन ईयर को पहले हुआ था, सिंगुलरिटी मतलब इन्फिनाइट मास, इसमें जीरो होल में एविडेंस सपोर्ट किया तो बिग रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी और गॉसिम में। रेड शिफ्ट मतलब क्या, रेड शिफ्ट मतलब दूर जा रहा है, ब्लू मतलब क्या पास आ रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या ह्यू कलेक्शन ऑफ गैस डस्ट होता है और ग्रेविटी से हेल्ड होता है, ठीक है। इसमें तीन तरह का स्पाइरल लेफ्ट का एरिकल स्पाइरल मतलब डिस्क होता है, एक्टिवली फॉर्म स्टार होता है, लिफ्ट का होता है, इलोंगेटेड होता है, लिटिल गैस और डस्ट होता है, ओल्डर स्टार होता है, मोस्ट डिविडेंट होता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ गैलेक्सी देख लीजिए, हो गया। मिल्की मिल्की गैलेक्सी इसके 1 लाख लाइट ईयर दूर है, ये 13.6 बिलियन ईयर्स, वो कहता था 13.8 टोटल है, 13.6 ये हो गया, ठीक है। नेरिस में क्या था एड्रोमेडा, ठीक है, अब ये हो गया, ठीक है। व्हाट स्टार, स्टार का गैस और डस्ट होता है, इसमें हॉटेस्ट वो ब्लू होता है और कोल्डेस्ट रेड, इसमें क्या था रेड मतलब क्या दूर जा रहा है, ब्लू मतलब पास आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब लाइफस्टाइल में देख लो, लाइफस्टाइल में क्या है, नेबुला सबसे पहले बनता है, फिर सुपर कैट बनता है, फिर सुपरनोवा बनता है, फिर न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। नेबुला, सुपर कैट, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन का तो कॉन्स्टेंट सिस्टम होता है, वो अभी देखो उर्सा मेजर, उर्सा माइनर सब चीज़ें होती है, ठीक है। सन, सन क्या था 5 बिलियन ईयर ओल्ड होता है, 13.92 किलोमीटर होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। लेयर्स ऑफ द सन, कोर सेंट्रल रीजन होता है, हॉटेस्ट होता है, रेडिएटिव ये होता है और कॉन्वेक्टिव होता है, ठीक है। आउटर फोटोस्फेरिक, कोरोमोस्फेयर, ट्रांजिशन और कोरोना, ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कुछ काम का नहीं, इंपोर्टेंट कौन सा, सन स्पॉट कहते हैं जो कूलर होता है, सोलर विंड, स्टीम प्लाज्मा होता है जो कि सन के कोरोना में होता है, कोरोनर मास इजेक्शन रिलीज जो प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। सोलर ईयर्स, ठीक है, 11 ईयर्स में होता है, ठीक है। सोलर लास्ट एक्सप्लोजन की वजह से होता है, ठीक है। और क्या चार्ज पार्टिकल जो कि रिएक्ट करता है डिफरेंट गैसेस के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिलेट करता है, और नाइट्रोजन पास नॉर्थ में जो होता है उसको ऑरोरा बोरियलिस या फिर नॉर्थ लाइट बोलता है, साउथ में ऑर्गलास्ट ये होता है, ठीक है। अब देखो सर हेलो 22 डिग्री हेलो उसको होता है, हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल से बनता है, सीरियस क्लाउड से थ्रू बनता है, ठीक है। प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में होता है, डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल पाथ होता है। चार ड्वार्फ प्लैनेट है, प्लूटो, मेकमेक, होमिया और एरिस, और सेरेस का में, ठीक है। ड्वार्फ ये हो गया, मतलब ये चार ड्वार्फ के ऊपर बेल्ट में, ये प्लूटो में और सेरेस का मतलब टोटल 5 है, ठीक है। प्लूटो क्या लार्जेस्ट होता है, इसमें से लार्जेस्ट एक्सो प्लैनेट होता है जो आउटसाइड आउट सोलर को एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। देखो इनर इनर प्लैनेट कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स होता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट लिक्विड होता है, सॉलिड सरफेस होता है, इनर कोर, ठीक है। आउटर क्लाउड जो भी है लोग जुपिटर लाइक प्लैनेट होता है गैस से बना होता है, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ खास खास नहीं, एक प्रोटो प्लैनेट क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है जो कि ऑर्बिट करता है स्टार में और डेवलप करता है प्लैनेट में, ठीक है। क्यूपर बेल्ट बियॉन्ड नेपच्यूनियन बेल्ट के होता है ये, ठीक है, और इसको ट्रांसप्लूटन बोलता है, ठीक है। एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड क्या होता है तुमको, ये रॉकी ऑब्जेक्ट होता है, इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है। ट्रोजन, ट्रोजन का शेयर करता है ऑर्बिट को, ग्राउंड में करता है। नियर ऑब्जेक्ट कहता है ऑर्बिट जो क्लोज टू अर्थ होता है, ठीक है। अब ये देख लो अगला तुमको अगला अगला तुम क्या है, कॉमेट्स, कॉमेट्स का तो फ्रोजन गैस या फिर डस्ट इटी से बनता है। इसेंट्रिक ऑर्बिट ही होता है, लार्ज इन साइज होता है, ठीक है। टेल इसका होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मेटेरियल, मेटेरियल का कॉमेट मतलब आईसी बॉडी होता है, स्ट्रेट का रॉकी बॉडी स्मॉलर होता है। मेटेरियल जो कि रीच करता है ग्राउंड में, और मेटेरियल का तो स्ट्रिक ऑफ लाइट होता है जो कि वेन मेस्ट्राइड हीट अप होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब मतलब क्या होता है कि मेटियोर राइट, राइट मतलब जल गया, ठीक है, रीच द अर्थ हो गया, जलने फेज में मेटियोर बोलता है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो दो चीज़, ये है एस्ट्रॉइड में फ्रेगमेंट, कॉमेट एस्ट्रॉइड होते हैं, पता ही है, मतलब जल रहा है तो मेट्रो, जल चुका तो ये हो गया, ठीक है। देखो लियोनाइट्स मेट्रो सब मीडियम नंबर में होता है, और ये कॉमेट का 55 टू टेम्पल टोटल इन दी कोस्ट लाइन लियोस होता है, ठीक है। वही देखो जेमिनाइट मेट्रो मेजरमेंट का दिसंबर में होता है, स्ट्राइट 320 फाइव होता है। जोलॉजिकल टाइम सबसे पहले ईयन होता है सबसे बड़ा, फिर ईरा, फिर पीरियड, फिर इपोक, फिर एज होता है। ईयन को फेरोजोइक हो गया, प्रोटोजोइक हो गया, पार्कलियो, फेरोजोइक मतलब टुडे हो गया, प्रोटोजोइक 500 इतना है, और ये एडियन हो गया, ठीक है। देखो सेनेजोइक, ईरा को सेनेजोइक, मेसोजोइक, पैलोजोइक होता है, ठीक है। देखो इयोन, इरा, पीरियड, एपोक, एज, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। एज से क्या होता है, ग्रीनलैंडियन, कोलंबियन, मेघालय, तीन तरह के एज होता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इसमें क्या है तुमको, इसमें कुछ काम का है नहीं। देखो इलेक्ट्रिक लेटीट्यूड का एग्जाम्पल क्या, इक्वाटर जो कि 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम करना, लॉन्गिट्यूड मतलब का जीरो, मेरे पैरामीटर जो 0 डिग्री पर, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी देखो कंट्री जिससे पैरामीटर पास होता है, याद रखने वाले, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्गेरिया। इंग्लैंड तो अपना देगा ही, ठीक है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्गेरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका, ये हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री मेंटेन पता लॉन्गिट्यूड में 1 आवर ऑफ रोटेशन के लिए होता है, ठीक है। एडवांसिंग डे लाइट से एडवांस करते 1 घंटे उसमें मौसम करता है, ठीक है। रोटेशन मतलब कहता है स्पिनिंग को, अर्थ एंटी क्लॉक क्लॉक तभी तुम क्लॉक वाइज दिखता है, ठीक है, सन हो गया, ठीक है। अब देखो स्पिनिंग का ड्यूरल साइकिल होता है, वाटर इन ओशन होता है, एटमोस्फेयर होता है, ओशन करेंट्स होता है, ठीक है, ये होगा। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का 365.25 डेज इसलिए होता है। सीजन या फिर एफेलियन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। एफेलियन मतलब का फारदेस्ट होता है 4 जुलाई को होता है, फारदेस्ट फ्रॉम द सन, एफेलियन फारदेस्ट फ्रॉम द स्काई 4 जुलाई को, पेरिलियन 3 जनवरी को होता है, नियरेस्ट टू द सन होता है, ठीक है। अब सीजन, सीजन देखो समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, मतलब 4 सीजन इसमें होते हैं। अच्छा इसमें डेट इंपॉर्टेंट है, देखो 21 मार्च को इकोनॉक्स, 21 और 23 को सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर हो गया, 21 जून और 22 दिसंबर, मतलब एक का फर्क है। मतलब ये देख लो कि दिसंबर है ना 12, तो 21 जून 22 दिसंबर हो गया, 21 मार्च और ये हो गया, ठीक है, ये 27 हो गया, ठीक है। अब इंटीरियर ऑफ दिस वन देख लो, एवोल्यूशन में होता है, एक्सट्रैक्ट होता है मिनरल को, माइनिंग एंड ड्रिलिंग, वॉल्केनिज्म, सरफेस रॉक्स, इनडायरेक्ट मेटेरोराइट,
अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सेस्मिक नॉलेज, ये हो गया। ठीक है, अब देखो सेस्मिक बॉडी बॉडी भी होता है, सरफेस भी होता है। अब जहाँ से निकलता है उसको हम फोकस बोलते हैं, फोकस या फिर हिपोसेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, बॉडी वेव हो गया और सरफेस हो गया। ठीक है, बॉडी वेव का टाइप को कौन सा, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव का है रेलेक वेव और लव वेव होता है। लव वेव ज़्यादा खतरनाक होता है। देखो ये साइन होता है, रेगुलर इरेगुलर होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लो। प्राइमरी का तो फर्स्ट होता है साउंड वेव होता है, कंप्रेशन वेव होता है, सेम डायरेक्शन होती है। फर्स्ट आता है साउंड वेव होता है। अच्छा एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है कि सबके सब सॉलिड लिक्विड का सब, मतलब पहला है ना, तो पहला वाला तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करता है, सॉलिड लिक्विड तीनों से होता है। ठीक है, ये साउंड की तरह होता है, तीनों से करता है, कंप्रेशन होता है। ठीक है, ये जो इसमें टाइम लेग होता है, ये सिर्फ सॉलिड की तरफ से जाता है और ट्रांसफर या फिर शेयर वेव इसको बोलते हैं। ठीक है, इलाइट और लीजी इसको बोल सकते हैं। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर का तो वो मेंटल में आ जाता है। ठीक है, लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट में आ जाता है। ठीक है, मेंटल का जो टॉप पार्ट है ये रिजिड वाला पार्ट होता है। ठीक है, सेनोस्फीयर हो गया, मेंटल आउटर कोरिया हो गया। ठीक है, अभी देख लो सीएम राहुल गांधी लगे, मतलब कॉनरोड डिसकंटिन्यूटीज में अपर और लोअर में होता है। मोनरिक मतलब लोअर और क्रस्ट अपर में होता है। रेपिलिटी अपर और मेंटल लोअर मेंटल में होता है। लोअर मेंटल और इसमें लेमान मतलब आउटर ही होगा। ठीक है, टेम्परेचर डेंसिटी देखो, पहले बस फ्रिक्शन और डीके की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, नीचे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, फ्रिक्शन हीट और डीके की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर वेट की वजह से होता है, इंक्रीजिंग डेप्थ की वजह से होता है। ठीक है, वेट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लिक्विड आउटर कोर की वजह से, मैग्नेटिक की वजह से, लिक्विड आउटर फील्ड की वजह से, पोलर रिवर्सल क्या है, कन्वेक्शन पैटर्न में एच रिवर्सल तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, कन्वेक्शन पैटर्न की वजह से होता है। ठीक है, अभी देखो मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर का जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है स्पेस में। ठीक है, मेनोपॉज बाउंड्री होता है, मेनोसिस टर्बुलेंट रीजन, मतलब जहाँ पे मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फोर रहता है ना वहाँ ये होता है। ठीक है, हाँ मैग्नेटोस्फीयर रीजन जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटोपॉज। बाउंड्री जहाँ से मैग्नेटोस्फीयर और सॉलिड पे, मतलब देखो बाहर से प्लाज्मा आ रहा है, अंदर भी है, तो दोनों का जहाँ बाउंड्री होगा जहाँ पे टकरा रहा है वहाँ होगा, मतलब टर्बुलेंट रीजन जो कि आउटसाइड मैग्नेटोपॉज होगा। ब्लो सर मतलब स्लोली सोलर विंड एब्रोट, मतलब प्लाज्मा यहाँ पे धीरे धीरे मतलब टुवर्ड्स मैग्नेटोपॉज की होगा। ठीक है, हाँ प्लाज्मा स्फीयर ये कहता है रीजन साइड मैग्नेटोस्फीयर विद लो एनर्जी, मतलब यहाँ पे चार्ज कम होगा। ठीक है, मतलब दोनों लड़ाई कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, स्फीयर में, फौजी बाउंड्री हो गया। ठीक है, अंदर की तरफ ये हो वो सॉफ्ट हो गया, अंदर से प्लाज्मा स्फीयर और ये हो गया। ठीक है, ये बात हो रही है। ठीक है, अब देखो वैन एली रेडिएशन में जो नो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल यहाँ क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं सोलर विंड को और बेल्ट को डिफ्लेक्ट करते हैं एनर्जी पार्टिकल, प्रोटेक्ट करता है एटमोस्फेयर को, ये होगा। ठीक है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म डिस्टर्बेंस होता है जो कि अर्थ मैग्नेटिज्म में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वागनर ने प्रपोज किया था, कॉन्टिनेंटल लैंड मास से मूव होता है ये बोला था, और इसके रीजन क्या क्या है, ग्रेविटी और टाइडल फोर्स। इसमें एविडेंस कौन सा, जिग्सा फिट मॉडल, पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम फॉसिल, जियोलॉजिकल एविडेंस, टिलेलाइट डिपोजिशन और पोलर बाउंड्री, ये सब चीजें। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या था, थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्पीडिंग हो गया। ठीक है, अब देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है तुमको क्या बोलता है ये देख लो, इसमें यही चीज़ कि था पहले। अच्छा ये पहले पेंगी था, पेंगी दो पार्ट में टूट गया। ठीक है, लॉरेसिया और ये गोंडवाना, लॉरेसिया ऊपर एशिया पास चला गया। ठीक है, और ये नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो क्राइटेरिया सी फ्लोर क्या ऐसे देता है, क्या होता है कि सोनिक प्लेट्स मूविंग, मतलब इसमें से अंदर से निकल रहा है। ठीक है, मतलब मूव हो रहा है, ये क्यों होता है, कन्वेक्टिव कॉन्वेक्टिव एविडेंस का, जियोलॉजी ऑफ द अर्थ स्टूडेंट होगा, एज ऑफ द होता है, थिकनेस स्टेटमेंट होगा, फैलिबिलिटी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स होगा। ठीक है, स्लिपर स्पीड मतलब तो इधर की तरफ दे रहा है, देख लो ये होगा। ठीक है, अगला है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स किसने दिया था, मॉर्गर, पिचर और मैकेंजी ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, लिथोस्फीयर प्लेट वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, और इसे क्यों होता है, कन्वेक्शन कैसे हो जाता है, एविडेंस क्या है, पैलियोमेटिक रॉक्स हो गया, ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेट देख लो, लिथोस्फीरिक प्लेट्स और ब्रोलिक दो तरह के, कॉन्टिनेंटल जो कि सियाल से बचा, और ओशियनिक मतलब सीमा से होता है। ठीक है, मेजर प्लेट अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडियन ओशियन, अफ्रीका, ये यूरेशिया हो गया। ठीक है, माइनर क्या है, कोस्ट नाजा, ये सब चीजें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट देख लो, नॉर्थ में कैसा अभी जो 7 बढ़ गया वो हो गया। ठीक है, अभी देख लो टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट और डिस्ट्रक्टिव। कन्वर्जेंट मतलब क्या, टू कोलाइड टुवर्ड्स ईच अदर, डाइवर्जेंट मतलब अवे हो गया, ट्रांसफर मतलब हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर। ठीक है, हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर। ठीक है, अभी देखो कन्वर्जेंट में क्या होगा, कॉन्टिनेंटल ओशन जब मिलेंगे तो क्या क्या बनेगा, ओशन रेंज और फोल्ड बाउंड्री बनेगा। ठीक है, ओशन ओशन बने जब आइलैंड आर्क बनेगा, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल फोल्ड बाउंड्री। ठीक है, अब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में क्या होता है, मिड अटलांटिक रीज बनता है इसमें। ठीक है, और जो कि रेसिंग प्लेस ट्रांसफर, और इसमें क्या होता है, फॉल्ट बनता है जो कि साइनेटिस फोल्ट से एग्जांपल है। ठीक है, अभी देख लो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इधर इधर जा रहा है, ओसेनिक ओसेनिक में एक ही नीचे चला जाएगा, मतलब जब भी ओशन तो एक नीचे जाएगा। ठीक है, ओशन ओशन डाइवर्जेंट देखो ऐसे हो गया। ठीक है, ऊपर की तरफ कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट देखो ऐसे की तरफ हो गया, कॉन्टिनेंट ये भी लगभग सेम है, ओशन ओशन भी ऐसे की तरफ हो गया। ठीक है, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म ये बगल में हो गया। ठीक है, ओसेनिक ओशन कन्वर्जेंट ऐसा हो गया, एक अंदर चला गया। ठीक है, मतलब कन्वर्जेंट के केस में अंदर एक तो जाता ही है, इसी केस में होता है। ठीक है, हो गया। अब माइक्रो देखो जैंटिलिया, जैंटिलिया का माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो कि किसी से टूट गया, सबमर्ज होता है साउदर्न पैसिफिक ओशन में, ब्रोक ऑफ करता है अंटार्कटिका से, पार्ट ऑफ इट का ऑस्ट्रेलियन प्लेट में है, जबकि अदर पार्ट का पैसिफिक प्लेट में। ठीक है, टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऑफ ग्रेटर मालदीव, ठीक है, ग्रेटर मालदीव रिंज से बना है, टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऑफ अर्थ ओडियन से समझने हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो अर्थक्वेक देखिए, फिर ट्रेमलिंग होता है, इसमें क्या होता है देखो, हाइपोसेंटर एपिसेंटर सैलो सेंटर सब चीज़ें एग्जांपल है अर्थक्वेक। ये देख लो फोकस, इसको हाइपोसेंटर बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाला एपिसेंटर बोलते हैं,
फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ देख लो, रजिस्टर स्केल मैग्नीट्यूड इसको निकालता है एब्सोल्यूट नंबर में होता है 0 से 12 में, इंटेंसिटी से निकलता है, इंटेंसिटी स्केल 1 से 12 तक होता है, ठीक है। अब देखो नेचुरल फेट ऑफ वल्केनिसिटी, फॉल्टिंग फॉल्ट वाले होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, 3 चीज़ें होती है, अर्थोपोनिमिक लाइट ड्रिलिंग, डीप ब्लास्टिंग, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, सरकम पैसिफिक जोन, ये क्या पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, पैसिफिक प्लेट जो थिनर डेंसर होता है उसमें वो होता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। मिड अटलांटिक बेल्ट है तो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से होता है, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल अल्पाइन रीजन और मेडिटेरियन सी पाया जाता है, प्लेट कन्वर्जेंस होता है, इंट्रा प्लैनेट प्लेट अर्थ रीजन अवे फ्रॉम द पेट्रोल बॉन्ड्स होता है, ये कहता है अलोंग एनसीएड फॉल्ट लाइन या फ्लूइड जोन में होता है, ठीक है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, ये रहा है रीच वाला, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लो, जोन 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, जोन 4 3 2 1 होता ही नहीं, ठीक है, मतलब टोटल 5 मैक्सिमम है बट 4 ही होता है, ठीक है। जोन 2 सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देख लो इसमें, देखो जोन 2 सबसे ज़्यादा कौन सा है, हाँ जोन 2 देखो 40.13 ये है, ठीक है। देखा जाए तो जोन 5 सबसे कम होगा, ये सबसे ज़्यादा फिर तो बवाल हो गया होता है, ठीक है। कंसिक्वेंस देख लो, लैंडस्लाइड और डिफॉर्मेशन, फायर सुनामी, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। देखो मेजर क्विक से कुछ काम करें, वल्कनिज्म रिफ्ट या फिर फिशर की वजह से होता है ये, ठीक है। कॉज ऑफ वल्कनिज्म क्या होता है, हीटिंग या फिर इंटीरियर फ्लो होता है, फिर प्लेक्टन कन्वर्जेंस सब्डक्शन या फिर डाइवर्जेंस की वजह से होता है, पिस्टिंग फॉर्मेशन, 3 रीजन होते हैं इसका वॉल्केनिक इसका, ठीक है। अभी देख लो इसमें कुछ खास है, प्लेट 1 प्लेट 2 ये सब कुछ नहीं। सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, मिड कॉन्टिनेंटल ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में पाया जाता है, मिड अटलांटिक रिज में पाया जाता है, इंटरप्लानेटरी ये बाउंड्री में पाया जाता है, ठीक है। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या होता है, मेंटल से ऊपर पाया जाता है ये, और ये हॉटर होता है, मेंटल से अब द मेंटल प्लम में तो ये हॉटर होता है, ठीक है। इसमें अल्कालाइन होता है, ये लावा प्रोड्यूस हॉटस्पॉट से अल्कालाइन होता है, और ये पे ओशन में अल्कालाइन क्या होता है देख लो, हॉटस्पॉट का था जो कि अबव द मेंटल होता है, ठीक है। ये माइग्मा यहाँ पे जोर से ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। अब इसमें अल्कालाइन ये होता है, ठीक है। ठीक है। क्लासिफिकेशन वोल्केनो देख लो, एक्टिव मतलब क्या, माउंट सिस्टोली इटली में है, माउंट किलिमंजारो तो एक्सटिंक्ट मतलब देख लो, नेविस यूके, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अभी देखो टाइप्स अब ये देख लो, पहले बात फीजर इरप्शन मतलब क्रैक्स होते हैं और कोई एक्सप्लोसिव इरप्शन नहीं होता, ठीक है। और इसमें सेंट्रल वेंट ये फिशर इरप्शन होगा, ठीक है। सेंट्रल वेंट में कहते हैं सेंट्रल वेंट से निकलते हैं, ठीक है। ये सब देख लो, ये सब चीज़ें। टाइप्स ऑफ वोल्केनो देख लो, स्टिप कॉन्वेक्स हो गया, स्टिप कॉन्वेक्स मतलब हो गया मतलब डोम वोल्केनो, इसमें स्टिप कॉन्वेक्स स्लोप होता है और बाकी फास्ट फूलिंग होता है, ठीक है। सीड में जेंटल स्लोप होता है, बासल्टिक होता है, ठीक है। तीसरा फीजर वोल्कानो, इसमें क्या है, जेंटल बासल्टिक होता है, ठीक है। अभी देखो काल्डेरा वोल्कानो, ये तुमको क्या है, तुमको काल्डेरा ओल्ड में इसमें होता है, ठीक है। कंपोजिट वोल्कानो मैग्मा ब्रांच इसमें होता है, ठीक है। एस सिंडर वोल्कानो वेल टेपर सिंडर में होता है, ठीक है। ये सब चीज़ होगा, ठीक है। वोल्कानिक लैंडफॉर्म देख लो, इस पर इसको नेक बोलते हैं, सील यहाँ होगा, डाइक ये होगा, सील लेकोथिक होगा, लेपोथिक होगा, डाइक ये सब चीज़ होगा, ठीक है। इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। लैंडफॉर्म यहाँ से पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वोल्कानो यहाँ से रखेंगे।